मुझे ऐसा लगता है, एक बार आपने सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब युवा थे तो एक बार ऐसे लिखने की प्रतियोगिता हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद 2.5 घंटे के पेपर में 1 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सोच रहे थे। तो शिक्षक को ये लगा कि ये बच्चा लिख क्यों नहीं रहा है, क्या है समस्या। उन्होंने जाके पूछा राजेंद्र प्रसाद जी से, तो उन्होंने कहा सर अभी मैं चिंतन कर रहा हूं, सोच रहा हूं। और जब उन्होंने वो निबंध लिखा उसके बाद अध्यापक ने उनकी कॉपी में, उन्हें ये नहीं पता था किसने लिखा, लेकिन उनको ये लिखने में मजबूर होना पड़ा कि ये जो छात्र है ये शिक्षक से ज्यादा योग्य है और मैं इसकी कॉपी जांचने में असमर्थ हूं। देखिए, यही होती है रणनीति, यही होती है चक्रव्यूह की रचना। पहले टिकट की घोषणा करना कोई रणनीति नहीं है। जो गलती बीजेपी ने कर दी, बहुत जल्दी टिकटों की घोषणा कर दी, उससे विद्रोह पनपा। उसके अंदर जो गुट थे वो असंतुष्ट हुए और लड़ने को उतारू हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर जो श्रीमंत पहले कांग्रेस के अंदर उत्पात किया करते थे, अब वो जाके बीजेपी के अंदर उत्पात कर रहे हैं। तो बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे, या कांग्रेस से जिन लोगों को बुलाया है या जिनको खरीदा है उनको टिकट दे। वहां एक प्रकार की संघर्ष की स्थिति हुई जो कांग्रेस में नहीं हुई। दूसरी चीज आप देखिए, जो आप विक्रम अस्ताल के लिए कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं ये एक प्रकार से जो बीजेपी की रणनीति है हिंदू मानस को अपनी तरफ आकर्षित करने की, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है, जैसे आपने छोटी सी ये एक उसमें पॉइंट दिखाया जिसमें भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान जी पूछ रहे हैं कि भगवान कर्नाटका में हो गया और बजरंग बली को याद किया था कर्नाटका के अंदर बीजेपी ने, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम्हारी आज्ञा यह है, मध्य प्रदेश में जाओ और वहां जाके विजय प्राप्त करो। देखिए, ये हिंदू मानस पे जब ये वीडियो गांव गांव के अंदर चलेगी, आपको पता है जो गोविल साहब थे वो जब भगवान श्री राम का उन्होंने पहली बारी ओरिजिनल रामायण के अंदर पात्र का वो रोल प्ले किया था, जहां भी वो जाते थे जनता जो है उनको भगवान श्री राम मान के उनका चरण स्पर्श करती थी। और वो खुद कहते थे कि भाई मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य होता है कि लोगों के मन में इतना श्रद्धा भाव है। तो भारतीय जनमानस के अंदर हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, तो देखिए राजीव जी, मैं ये मानता हूं ये जो विक्रम अस्ताल को टिकट देके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज किया है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान इलेक्शन हार जाए। देखिए, बीजेपी ने जो सबसे बड़ी गलती की, ये जितने लोग थे, तोमर साहब थे या ये शिवराज सिंह चौहान थे या विजय वर्गीय थे, जो 8-8, 10-10 सीटों को एक प्रकार से वो कर सकते थे, इफेक्ट कर सकते थे, अब ये अपनी सीट पे केंद्रित हो गए हैं। जो कि रणनीति कांग्रेस की होनी चाहिए थी, वो अपनी ही रणनीति में बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चक्रव्यूह की रचना है ये बहुत सुदृढ़ है कांग्रेस की। और जो ये कैंडिडेट घोषित हुए हैं छत्तीसगढ़ में भी, जिस प्रकार से कैंडिडेट घोषित हुए हैं, मेरे ख्याल से सारी व्यू रचना को समझकर बीजेपी के कांग्रेस ने अपनी रचना की है। और मुझे लगता है कि ये चक्रव्यूह जो कांग्रेस का है इसे बीजेपी भेद नहीं पाएगी। जो बात यहां कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, उसमें भी हिंदुत्व का मुद्दा और उसमें हनुमान जी की बात हो रही है, उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें जो कभी बीजेपी उस पर अच्छी बैटिंग करती थी, अच्छी बॉलिंग करती थी, लेकिन अब बीजेपी उससे बचने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व का मुद्दा है और देखिए इसी कारण शायद अभी आज की तारीख में सब इजराइल की तरफ देख रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी की बातों में सुर मिला रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इजराइल की बात कर लो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वहां बीजेपी फंस जाएगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थिति आप याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव के समय थी, जब रशिया और यूक्रेन युद्ध की बात होती थी, उस समय भी इससे बचने की कोशिश हो रही थी। तो क्या ये बीजेपी को पता है कि आने वाले 5 राज्यों में परिस्थिति उसकी अच्छी नहीं है? क्या कहेंगे? का दोहा है, मैंने कोई शब्द इसमें इंक्लूड नहीं किया है। रहीमन नीचन संग बसी, लगत न कलंकई काहे, दूध कलारेन हाथ लगे, मद समझाएं सब ताहे। इसका मतलब यह है, संगत से आदमी पहचाना जाता है। आप इसका उदाहरण समझिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और बीजेपी दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी हैं,
लेकिन आज की तारीख में अगर महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकों की आप वोटिंग प्रेफरेंस को देखेंगे, 99% लोग शिवसेना को वोट देने के लिए तैयार होंगे। मैं भी 1 साल पहले तक शिवसेना को वोट देने के लिए तैयार ना होता, लेकिन क्योंकि शिवसेना सेकुलर्स के साथ है, क्योंकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ है, इसलिए अगर मुझे विकल्प चुनना है बीजेपी और शिवसेना के बीच में, मैं तो शिवसेना को वोट दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो लड़ाई है मध्य प्रदेश में वो है असली सनातन की और फर्जी सनातनी की। तो अल्पसंख्यक वोट जो सेकुलर वोट है, जो कहता है कि धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि क्योंकि बीजेपी की रणनीति फर्जी सनातन, फर्जी हिंदुत्व को उभार कर हिंदुओं को इकट्ठा करने की है, उसको सेकुलर्स के साथ जोड़ने के लिए अगर आपको असली सनातन को, हिंदुत्व का थोड़ा रूप धरना पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सेकुलर्स और अल्पसंख्यक भी असली सनातन के साथ खड़े होंगे, जो कि हनुमान के पात्र जो वहां पे खड़े किए गए हैं बुधनी से, वो उनके पर्पस को सर्व करेंगे। दूसरी बात, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन, मतलब जो भी मैंने राजनीतिक लोगों को देखा है और उनके जीवन को देखा है, उनके चुनावों को देखा है, उसके आधार पर मैं कहता हूं, देखिए बीजेपी के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेताओं को खड़ा करके जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है। देखिए, चाहे वो विजयवर्गीय साहब हो, चाहे वो तोमर साहब हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, ये जितना जोर अपना चुनाव जीतने में लगाएंगे, उससे ज्यादा जोर अपने प्रतिद्वंदी जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर चुनाव जीत जाए, उनको हराने के लिए लगाएंगे। जब 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, राजवर्धन सिंह राठौर को भी आप ले आए, जब आप दिया कुमारी को भी ले आए और बालकनाथ को भी ले आए, तो सबको लग रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तब हो सकता हूं जब बाकी दोनों हार जाएं। तो मैं चुनाव जीतने की कोशिश करूं, साथ साथ उनको हराने की कोशिश करूं। यह बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है बीजेपी ने। कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कब, अच्छा देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज होती है जो आज देखिए राजस्थान की अगर विश्लेषण करें या कमलनाथ का विश्लेषण करें, कमलनाथ भी और अशोक गहलोत साहब भी उस जाति संप्रदाय से आते हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। देखिए, जो राजस्थान में देखिए जाट बहुत ज्यादा हैं, गुजर बहुत ज्यादा हैं, मीणा बहुत ज्यादा हैं, राजपूत बहुत ज्यादा हैं। तो ये जब बड़े संप्रदाय के किसी एक नेता को उभारते हैं तो बाकी संप्रदाय उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये डिसएडवांटेज अशोक गहलोत के साथ नहीं है, ये डिसएडवांटेज कमलनाथ के साथ नहीं है, ये एडवांटेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह मैं केवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के धरातल पे जब थ्योरेटिकली इसको एनालाइज करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की रणनीति जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं बिल्कुल ये स्पष्ट मानता हूं, बुधनी के अंदर जो इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है वो इतना बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी है जिससे हिंदुत्व की धार भी धीरे पड़ गई है। अल्पसंख्यक और सेकुलर्स भी वोट देंगे क्योंकि उनके पास दो विकल्प हैं, एक विभत्स सनातन है और एक असली सनातन है। जैसा सनातन है तो असली सनातन को वो चुनेंगे और उससे कांग्रेस को एडवांटेज होगा और बीजेपी को डिसएडवांटेज होगा।